नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने कल बताया था आपसे कि इकोनॉमिक्स हम शुरू कर रहे हैं, तो दोस्तों आज से हम इकोनॉमिक्स को शुरू करते हैं। यह भी एक शॉर्ट नोट्स है दोस्तों। इसको हमने क्वेश्चन टू क्वेश्चन वाइज लिख लिया है और इकोनॉमिक्स में जो भी करंट बनता है आपको दोस्तों वह करंट अपडेट करना है नई सीरीज से। इसलिए आप नोट्स बना लीजिए और जो भी आपको लगता है कि हाँ इसमें बदलाव हुआ होगा उसमें आप लोग करंट से अपडेट करके जोड़ लीजिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में दोस्तों इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे कि क्या है कैसे है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था में जैसे देखा जाए दोस्तों, थोड़ा सिलेबस भी देख लें। जैसे पढ़ेंगे आर्थिक विकास। आर्थिक विकास पे चर्चा करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है, इसको देखेंगे। राष्ट्रीय आय पे चर्चा करेंगे। सतत विकास लक्ष्य पे चर्चा करेंगे। कृषि, उद्योग, सेवा, नियोजन विधि तथा राजकोषीय नीति आदि पे हम इसमें चर्चा करेंगे। तथा सामाजिक विकास, इसको देखेंगे दोस्तों। सामाजिक विकास क्या है इसको देखेंगे। मानव विकास, गरीबी, बेरोजगारी तथा विभिन्न योजनाएं, इस पे चर्चा करेंगे। वैदेशिक नीति पे चर्चा करेंगे। व्यापारिक नीति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे भारत, विश्व और उत्तर प्रदेश की, इतनी सभी चर्चा करेंगे। जनसंख्या को देख ही लिया दोस्तों, भारत, विश्व और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या पे एक अलग से वीडियो हमारी रहेगी दोस्तों। इसके बाद विविध में कुछ न्यू करंट भी देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ये आए हुए क्वेश्चन को हम पढ़ाएंगे दोस्तों और थोड़ा बहुत और भी जानकारी दे देंगे। और इसके बाद आपको इसमें करंट से अपडेट करना पड़ेगा आपको अलग से। तो दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो शुरू किया जाए दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप की यदि बात की जाए, स्वरूप या मॉडल पे, तो यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों इसमें आते हैं। सबसे पहले 1948 में इसे परिभाषित किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था को 1948 में इसे सबसे पहले परिभाषित किया गया। इसके बाद इसकी प्रकृति पे चर्चा करेंगे। प्रकृति, यदि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति पे चर्चा की जाए तो यह एक विकासशील है। विकासशील जैसे NHC, N मीन्स नेचुरल, H मीन्स ह्यूमन, C मीन्स कैपिटल। नेचुरल यानी प्रकृति संसाधन, मानव संसाधन तथा पूंजीगत संसाधन। तो यह तीन तरह का होता है। इसकी प्रकृति जो है तीन तरह से देखने को मिलती है। पहले तो अल्प विकसित, फिर विकासशील और विकसित, तीन तरह की प्रकृति है विश्व में। यदि अल्प विकसित पे बात की जाए तो अल्प विकसित देश उसे कहते हैं जहां प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन दोस्तों जहां पर मौजूद है और वहां ना तो मानव संसाधन है ना ही पूंजीगत संसाधन है, इसे ही अल्प विकसित देश कहा जाता है। अब आ गया विकासशील देश। विकासशील देश का मतलब है जहां पर प्राकृतिक संसाधन तो हैं, मानव संसाधन तो हैं, लेकिन पूंजीगत संसाधन नहीं है, उसे ही विकासशील देश कहते हैं। भारत अपना विकासशील देश है। भारत के पास प्राकृतिक संसाधन है, मानव संसाधन है, लेकिन पूंजीगत संसाधन बहुत कम है। इसके बाद विकसित देश आते हैं दोस्तों। विकसित देश उसे कहते हैं जिनके पास प्राकृतिक संसाधन भी हो, मानव संसाधन भी हो तथा पूंजीगत संसाधन भी हो। उनको विकसित देश की श्रेणी में रखा गया है, जैसे USA वगैरह हो गए, ये सभी विकसित देश हैं। लेकिन भारत अपना विकासशील देश है। जिसके पास प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, पूंजीगत संसाधन तीनों हैं और उसमें
विकास करने की इच्छा हो उसे ही विकसित देश कहते हैं। विकास करने की इच्छा हो। इसके बाद देखते हैं दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की यदि विशेषता की बात किया जाए दोस्तों, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है पहली, श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था। श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था पहली विशेषता। कृषि मुख्य व्यवसाय, कृषि मुख्य व्यवसाय हो जहां पर, गरीबी एवं बेरोजगारी हो जहां पर, जनसंख्या अधिक हो जहां, आय निम्न हो और पूंजी निर्माण की निम्न दर हो तथा तकनीकी का अभाव हो, मानव विकास निम्न हो, उच्च निर्भरता हो, कमाने वाला एक हो खाने वाले चार हों, उच्च निर्भरता हो, रूढ़िवादी समाज हो, योजनाओं पर व्यय ज़्यादा लोग करते हों, जैसे बर्थडे पार्टी मनाना, शादी पार्टी, ये सब फर्जी खर्चे करना, योजनाओं में व्यय जहाँ अधिक होता हो, बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन जहाँ देखने को मिली, उसी को कहते हैं कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की ये सभी विशेषताएं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है दोस्तों, श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था, कृषि जहाँ मुख्य व्यवसाय हो, गरीबी एवं बेरोजगारी हो जहाँ पर, जनसंख्या अधिक हो, आय निम्न हो, पूंजी निर्माण की निम्न दर हो, तकनीकी का अभाव हो, मानव विकास निम्न हो, उच्च निर्भरता दर हो, रूढ़िवादी समाज हो, योजनाओं पर व्यय होता हो, ज़्यादा खर्च करते हों, बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन देखने को जहाँ पर मिलता है, उसी को कहते हैं कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था की ये सभी विशेषताएं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ तत्व हो दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था के तत्व की बात की जाए तो यह दो प्रकार के तत्व होते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के, अनार्थिक तत्व तथा आर्थिक तत्व। अनार्थिक तत्व के अंतर्गत आते हैं सामाजिक व्यवहार, धार्मिक व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार तथा वैज्ञानिक व्यवहार। ये सभी अनार्थिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक व्यवहार, धार्मिक व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार और वैज्ञानिक व्यवहार, ये सभी अनार्थिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक तत्व के अंतर्गत संसाधन, भूमि, संगठन, श्रम शक्ति, तकनीकी और संगठन, ये सभी आर्थिक तत्व के ही हैं, आर्थिक तत्व हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के तत्व हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार कैसे हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था में? आर्थिक सुधार प्रथम पीढ़ी देखते हैं दोस्तों। प्रथम पीढ़ी में सुधार यह 1991 से 96 के बीच में है। प्रथम पीढ़ी में आर्थिक सुधार, इसमें आर्थिक क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिला था। प्रथम पीढ़ी में 1991 से 96 के बीच में आर्थिक क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिला था, जैसे कंपनी, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, उत्पादों की अधिकता हुई, उदारीकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़ी, विभिन्न उदारीकरण हुआ तथा इससे कंपनी के प्रति विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धा बढ़ी। यह प्रथम पीढ़ी में सुधार देखने को मिलता है दोस्तों। इसके बाद द्वितीय श्रेणी आती है दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी 1996 से सन 2002 तक था। द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत आयल क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिलता है। द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत आयल क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिलता है। सार्वजनिक खर्च में व्यापक बदलाव भी देखने को मिलता है। जहां प्रथम पीढ़ी में आर्थिक क्षेत्र में विकास परिवर्तन देखने को मिलता है, वहां द्वितीय पीढ़ी में आयल क्षेत्र में व्यापक बदलाव तथा सार्वजनिक खर्च में भी व्यापक बदलाव देखने को मिला था। इसके बाद द्वितीय पीढ़ी के बाद आता तृतीय पीढ़ी जो सन 2002 से अब तक माना जाता है। इसमें विनिवेशकरण को बढ़ावा मिला है। तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत भारतीय आर्थिक विकास जो हुआ है, अर्थव्यवस्था में विकास, उसमें तृतीय पीढ़ी में सन 2002 से अब तक में विनिवेशकरण को बढ़ावा मिला है। तो यही है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का थोड़ा आर्थिक व्यवस्था कैसी है, कैसी नहीं भारतीय अर्थव्यवस्था, यही है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में। तो तक लिए धन्यवाद दोस्त। नोट्स जरूर बनाना। जय हिंद।